यानी कि हिंदू टेरर थ्योरी को बनाने और सजाने के लिए जिन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, जिनको बुलाया नहीं गया, उन पर स्टेटमेंट्स एट्रीब्यूट किए गए। क्यों? ताकि एक थ्योरी बने कि समथिंग कॉल्ड हिंदू टेररिज्म। आप इस बात को थोड़ा सीरियसली लीजिए, एक स्टैंडर्ड पोजीशन मत लीजिए। समीर कुलकर्णी जवाब देंगे आपके बाद, या समीर कुलकर्णी पहले बोलना चाहते हैं? 1 मिनट, आप में से एक बोलेंगे पहले। हु विल स्पीक फर्स्ट? विल समीर कुलकर्णी स्पीक फर्स्ट? आप पहले एक बार समीर कुलकर्णी की बात सुन लीजिए। जी मिस्टर कुलकर्णी, व्हाट हैज बीन हैपनिंग इनसाइड द कोर्ट रूम? यू टेल अस। आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूना महाराष्ट्र से हूं। मैंने अपने जीवन में कभी भी मैं मालेगांव कभी गया नहीं। मैं पूरे वर्ष महाराष्ट्र में नहीं था। मुझे भोपाल मध्य प्रदेश से परमवीर सिंह की जो बीबी थी, उसके इंडिया बुल्स के चार्टर प्लेन से झूठे नाम से मुझे मुंबई लेके आए। जब मैं पहली बार एटीएस मुंबई में आया, तब मुझे मालेगांव बम ब्लास्ट, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नाम सुना है। आवाज गेला। आवाज, I think the line got cut. One minute. I want his line back. Producers, can I get the line back? Sameer Kulkarni, please stay. I'm trying to reconnect with him. He's making an important point. Please, everybody listen. जरा सुन ले मुफ्ती ज़ियाई जी, जरा सुन ले इसको, और उसके बाद में सुनकर आप रिएक्ट करें। आप मन बनाकर रिएक्ट मत कीजिए। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इंसान को जवाब देना चाहूंगा। जी, क्योंकि यस, 1 मिनट, समीर कुलकर्णी वापस उनके साथ संपर्क हमारा हो गया है। वी हैव हिम ऑन द लाइन। समीर कुलकर्णी, प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट। आप बोलिए। मैं कभी जिंदगी में मालेगांव नहीं गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मालेगांव बम ब्लास्ट यह शब्द मुंबई एटीएस में सुना। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। आज भी चार्जशीट में मैंने कोई एक अपशब्द बोला है, ऐसा भी मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं है। केवल मैं नहीं तो 12 आरोपी में से 11 आरोपी को इलीगल डिटेंशन किया, हेवी टॉर्चर किया, 24 घंटे में से 20-20 घंटा मारते थे, घर वालों को बदनाम किया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया। स्पेशल कोर्ट उस वक्त बोलता था कि अगर आपका केस अगर पुख्ता है तो आरोपियों को मारने की जरूरत क्या थी। आज एमसीओसी ड्रॉप हुआ है, आज बहुत सारे कलम हमारे ऊपर ड्रॉप हुए हैं। एटीएस ने जो 12 आरोपियों को पकड़ा था, उसमें से 5 आरोपी को डिस्चार्ज किया गया है विदाउट ट्रायल। एक भी 164 का स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है। फैब्रिकेटेड 164 स्टेटमेंट, जेरोक्स के ऊपर 9 साल मुकदमा चलाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह साबित कर दिया कि यह जेरोक्स कोई एविडेंस नहीं है करके ओरिजिनल 164 एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया, ओरिजिनल 164 स्टेटमेंट को गायब कर दिया गया और जेरोक्स के ऊपर 9 साल हमको जेल के अंदर रखा गया। किसी भी आरोप के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी एविडेंस आज के डेट में नहीं है। 220 गवाह हो चुके हैं, लेकिन एक लफ्ज भी किसी गवाह ने किसी आरोपी के खिलाफ नहीं बोला है। कंटिन्यूअसली 15 जो गवाह है वो लीगल लैंग्वेज में उनको हॉस्टाइल बोलते हैं, लेकिन वो भगवान की सौगंध खाकर न्यायालय में कहते हैं कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, हमें कोई स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया नहीं और हम किसी को जानते नहीं है। और एक आम हिंदुस्तानी सभी के सभी गवाह है, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग नहीं है, मेहनत की रोटी खाने वाले लोग नहीं है। हमारा 13 वर्ष जीवन बर्बाद किया और ये कंप्लीटली सेम रिपीटेशन किया 2006 में, और 2008 का मुकदमा था, 2014 में सरकार बदली है, हमारे बाद में कसब का मुकदमा चला। तो अगर हमें में से किसी ने गुनाह किया था तो 2014 तक सरकार ने हमको क्यों नहीं सजा दिया, क्यों मुकदमा प्रलंबित रखा? उसका एकमात्र उद्देश्य था कि उस वक्त का गवर्नमेंट ने जो हिंदू दहशतवाद, भगवा दहशतवाद को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया, 2009 का आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव सामने रखकर हम देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। इस पवित्र भरत भू के ऊपर कभी भी किसी आक्रमणकारियों ने, ना ही आक्रांताओं ने, ना ही अंग्रेजों ने यहाँ के देशभक्तों को हिंदू दहशतवाद या भगवा दहशतवाद का नाम से नहीं पुकारा। लेकिन उस वक्त का केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शरद पवार, शकील अहमद,
इन सभी ने, सोनिया गांधी, इन शिवराज सिंह पाटिल, इन सभी ने हमारे परम पवित्र धर्म को बदनाम किया, हमारे परम पवित्र भगवा को बदनाम किया। हम 10 बार मरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे धर्म को छोड़ दीजिए, हमारे पवित्र भगवा ध्वज को छोड़ दीजिए। आपकी राजनीति आप किसी भी मुद्दे के ऊपर कर दीजिए, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की जान हमारे धर्म में, हम हिंदुस्तानियों की जान हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज में है। कल स्पेशल एनआई कोर्ट में आखिरी 10 सेकंड, कल स्पेशल एनआई कोर्ट में भगवान की सौगंध खाकर विटनेस नंबर 40 ऐसा कहता है स्पेशल एनआई कोर्ट में कि मुझे केवल टॉर्चर किया गया कि जो भारत के जो 5 सामाजिक धार्मिक जीवन जीने वाले लोग थे, उनका आरएसएस के 5 लोगों का आप नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आपको आरोपी बना के आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। मेजर उपाध्याय की लड़की के ऊपर सीधा कहा कि तेरे लड़की के ऊपर हम रेप करेंगे, तेरे लड़के को हम एनडीपीएस के केस में लटकाएंगे। कल का गवाह ने किया कि मेरे बीवी को निर्वस्त्र करके उसका ऐसा हश्र बनाएंगे। ऐसा कितना अपमानित और प्रताड़ित नहीं किया परिवार वालों को। हमसे ज्यादा हमारे परिवार वाले दुखी है, एक अस्पृश्यता का जीवन जी रहे। It's absolutely shocking, and viewers, before getting lots of reactions to this, I want to say one thing. I want to say एक बात मुझे भी बोलना है, मुझे एक बात बोलने दे, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई जी, viewers, first of all, let us understand. 95 pages of witness statements given to the NIA. How many witness testimonies can you ignore? कितने गवाहों के टेस्टिमनीज को आप इग्नोर कर सकते हैं? यह देश जानना चाहता है, यह पूछता है भारत। दूसरी बात, एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप शत्रु देश पाकिस्तान को, जो हमारा शत्रु देश है, एक धर्म विशेष को टारगेट करके, हिंदू धर्म को टारगेट करके आप एक शत्रु देश जिसकी रोल थी मालेगांव में, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज थिंक अबाउट दिस।